हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज बट सावित्री व्रत है और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। पतिदेव मेरा वीडियो बना रहा है। बिल्कुल बस मैं रेडी हूँ। बेटी देखिए बेड पे सोई हुई है। बस अब निकलने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। अब मैं निकल चुकी हूँ घर से पूजा के लिए। पतिदेव वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे पहले तुम चलो फिर मैं पीछे से वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे उतर रही हूँ। और रास्ता हमारे गली का इतना ख़राब है कि चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब मैं पहुँच चुकी हूँ, बट पार्क का गेट लॉक था तो मुझे अंदर जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर पतिदेव ने कहा कि आगे पीछे करके करो, आ जाओगी। बस अब पेड़ के पास पहुँच ही चुके हैं। कुछ देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगा। बस अब पहले तो पंखा की पूजा, पंखा रख के उसके ऊपर सिंदूर और हमारे यहाँ पिठार बोलते हैं जो आटा का बनाया जाता है। और मम्मी बाबू को लेके खड़ी है, कैसे बाबू सो के उठी है देख रही है। अब बस पूजा स्टार्ट हो गया। सब पे सिंदूर लगाया जा रहा है, आम पे और उस पे पत्तल पे रख के पंखा की पूजा की जा रही है। और फिर फूल वगैरह चढ़ाया जा रहा है। वो बगल वाली भाभी फूल नहीं ले गई थी तो मैंने फिर उनको फूल दिया। अब बस सब चीज़, चना, आम, जो भी फ्रूट्स है, खीरा, ये सब चीज़ सब पंखे के ऊपर 5 पत्ते के ऊपर पूजा किया जा रहा है। उस पर सिंदूर वगैरह लगाया जाएगा और फिर वो जो आम है उसी से फिर पूजा किया जाएगा। बस अब वही जोत जला दिया, अगरबत्ती वगैरह दिखा रही हूँ मैं खड़ी होके। हो गया, अब बस पूजा ख़त्म ही हो चुका है। अब बस पंखे की पूजा हो चुकी है, अब पैर की पूजा करना है। अब बस मैं पैर में पिठार सिंदूर लगाऊंगी। पहले मैंने पिठार लगाया है और मम्मी बाबू को लेके घूम रही, आप देख सकते हैं। अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ चारों तरफ पैर के। 5 बार पूजा करनी होती है, 5 बार घूमना होता है। अब पतिदेव भी वहाँ ही खड़े हो गए, वीडियो बना रहे हैं पास में। भाभी भी कर रही है नीचे वाली, सब कुछ अपना। अब पैर में धागा बांधा, मैं सिंदूर लगा रही हूँ और भाभी धागा बांधना शुरू कर रही हैं। मैंने अपने जो से वो रख रखा है सिंदूर रखने वाला, उसी से लगाया मैंने फिर सिंदूर जाके। अब जल चढ़ाया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा पैर को। तो मैं पानी अर्घ दे रही हूँ। एक पूरा आम लेके अर्घ दिया जाता है। भाभी लोगों में ऐसा नहीं होता तो वो सिंपल ही अर्घ दे रही है। अब विक्रम जो है उनके छोटे लड़के हैं, वो छोटे बेटे उनके खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। सब आगे बैठे हुए हैं लेडीज़ वगैरह वहीं पार्क में। उन लोगों ने भी पूजा पहले कर चुकी हैं वो। और बस यहाँ भीड़ नहीं थी, बस हम ही 2 जने हैं पूजा करने के लिए। सब पहले करके चले गए थे। अब जल अर्घ दे रहे हैं। पैर को 5 बार घूम के देना पड़ता है। फिर मुझे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैं जल्दी चल भी नहीं पा रही थी। बस अब 5 बार कंप्लीट होते ही हो गया। 5 बार कंप्लीट। अब सब अर्घ चढ़ा दे दिया मैंने, अब हो गया बस। अब बस अर्घ देने का काम हो गया। अब उठा लिया जाएगा एक एक प्रसाद वहाँ पे रख के 5 पत्ते को, और फिर बीजना पंखा उठा लिया और पैर को पंखा झेला जाएगा। 5 बार ये विधि की जाती है। भाभी ने तो बस एक ही बार करके रख दिया, मुझे मगर बताया था सबने बड़े बुजुर्गों ने कि 5 बार पंखा झेलने का भी 5 बार ही किया जाता है। तो मैंने ये वाला रस्म भी 5 बार ही किया, ये पूजा भी। अब मम्मी बाबू को लेके आप देख सकते हैं घुमा रही है, क्योंकि वो जब सोई ही थी तो फिर ले गए थे और दूध पी नहीं थी तो उसका पेट खाली था, इस वजह से रोए जा रही थी। अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बार बार रो रही थी, इसलिए मम्मी उसको बार बार घुमा रही हैं इधर उधर लेके। अब पतिदेव वहीं खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। अब मैं फिर धागा बांधना स्टार्ट कर रही हूँ। इसको भी 5 बार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि जो ये धागा बांधा जाता है, ये तो सिंपल रील भी ले सकते हैं हम, मौली भी ले सकते हैं, जो भी हो, बट उसको 5 बार बांध के वहीं पे छोड़ दिया जाता है। उसको ले के नहीं आ सकते हैं हम घर।
अब मैं 2-3 बार मेरा हो चुका है, बस अब 5वां वो करके मेरा बीच में धागा वो हो गया था, ढंग से खुल नहीं पा रहा था। भाभी ने पूजा कर लिया है अपना, बस मेरा भी होने ही वाला है। अब मैं बस पैर को कर दिया। अब एक पत्ता लेके और पीछे खोस लिया जाएगा बाल में, और थोड़ा थोड़ा पत्ता को 5 बार तोड़ के पीछे फेंका जाएगा। और बोला जाता है कि बर दो और मर लो। भगवान जी से ऐसा प्रार्थना किया जाता है कि बर मुझे दे दे और मर ले ले। अब फिर 5 बार बरगद के पेड़ से मिला जाता है, गले मिला जाता है, ये भी 5 बार किया जाता है। ये सबसे लास्ट की विधि होती है। फिर ये दूसरी बार 2 बार दूसरा फेरा में घूम रही हूँ मैं। अब ये 5 बार किया जा रहा है। अब सिंदूर लगाएंगी वो मुझे नाक से ऊपर तक, और फिर मैं उन्हें लगाऊंगी। देखिए मुझे लगा रही हैं। हाँ बस, और फिर अब मैं उन्हें लगाऊंगी। हमारे में ये कल्चर, हमारे उसमें यही रिवाज है कि किसी भी शुभ अवसर पे नाक से और फिर मांग तक सिंदूर लगाया जाता है, पीला सिंदूर। बस अब मैंने उन्हें लगा दिया, 5 बार लगाया जाता है। और फिर एक दूसरे को पंखे के ऊपर प्रसाद रख के और फिर पल्लू में खोइचा में देंगे, जो हम लोग के यहाँ इसे में खोइचा बोला जाता है। फिर उन्होंने मुझे दिया है और मैं अब उनको दूंगी। उन्होंने तो अपना रुमाल में रख लिया था, क्योंकि उनका रुमाल साफ था। और मैंने जो पिठार लगाया था, कहीं कहीं से ऐपन भी बोला जाता है, वो लगाया था तो मेरा गंदा हो गया था रुमाल, तो मैंने गांठ बांध लिया पल्लू में ही। अब बस सब सामान समेट के और घर आने की तैयारी हो रही है। पूजा हो गया, अब घर आ रहे हैं। बस अब घर जा रहे। देख सकते हैं आप रास्ता कितना ख़राब है, बिल्कुल इतना दिक्कत हो रहा था चलने में। धीरे धीरे आ रही थी, फिर भी पतिदेव ने आगे से मेरा वीडियो, घर आ गए। अब इनकी पूजा कर रहे हैं। घर आके घर पर पतिदेव की पूजा की जाती है। अब इनका टीका लगाया मैंने, अब फूल छीट रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर पंखा हौंक रहे हैं। अब मिठाई खिलाएंगे। एक ही बार में खा नहीं रहे थे, फिर इन्हें मैंने कहा कि आप ले लीजिए। अब आशीर्वाद उल्टे हाथ से दे रहे थे, फिर सीधे हाथ से देने लग गए। खूब भर भर के आशीर्वाद दिया पतिदेव ने। अब मैंने सोचा बेटी को भी लेके एक फ़ोटो ले लिया जाए। फिर बेटी तो कहीं और ही देखने में थी, मस्त एकदम। फिर घर पे तो और कोई नहीं थे, फिर हमने बस मम्मी थी तो मम्मी के साथ ही फ़ोटो लिया और फिर बस